वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु विल यू मैरी और उनसे रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आपके आ रहा है। 7 ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट आ रहा है द सन, नेक्स्ट है द फूल। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है डेविल और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स, अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ किंग ऑफ कप्स, हीलिंग। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस। और नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सपीरियंसिंग। तो यहाँ पे पहले मैं ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ, आपके या उनके बर्थ चार्ट में प्रोमिनेंट होगा। तो टॉरस है, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, वर्गो एनर्जी है, लियो है, कैंसर एनर्जी है, टॉरस है, एरीज है, सेजिटेरियस है, इक्वेरियस भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपकी शादी जो है वो काफी लंबे समय बाद होगी। ये कहने का मतलब ये है कि आप काफी लंबे समय से सिंगल रहे होगे और आपके दिमाग में ये चीज होगी कि मेरी जिंदगी में कभी कुछ ऐसा नहीं होगा, या फिर जो है जैसे होता है कि कोई न्यू बिगनिंग या कोई न्यू इंसान जो है वो लाइफ में नहीं आएगा, पता नहीं मेरी ही किस्मत इतनी खराब है। तो थोड़ा सा आपका नेगेटिव पर्सपेक्टिव रहा होगा या होगा इस समय। तो आपका शादी को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो है एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा, या तो किसी और को आपने देखा हो, ऑब्जर्व किया हो फैमिलीज में या बाकी जगह पे, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगा हो कि भाई मतलब क्या ज़रूरत है या क्या रिलेशनशिप में जाना, इस तरीके से। तो कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन जो है वो आपके दिमाग में चलती होगी। हर एक के अलग अलग कारण हो सकते हैं। मैरिज को लेकर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है, या तो बहुत लंबा समय पेशेंस की तरीके से, या अकेलेपन में रहा है, या आपको कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, समाज से ज़्यादा उम्मीद नहीं है, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट आता है सन का कार्ड है, फूल का कार्ड है। दोनों ही कार्ड जो है वो ये चीज़ दिखाते हैं कि न्यू बिगनिंग है। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे बिल्कुल उलट। आपने कभी सोचा नहीं होगा, जैसे मैंने कहा कि थोड़ी फ्रस्ट्रेशन चल रही है कि आप ये सोच रहे हो कि ये होगा या ऐसा भी होगा या वैसा होगा, आप ऐसा सोच रहे हो, लेकिन आपकी लाइफ में उसका पॉजिटिव और बेहतर तरीके से वो चीज़ होगी। और ये जब आएगी आपकी लाइफ में, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून हमेशा डेस्टिनी को दिखाता है, गुड कर्मा को दिखाता है, या कह सकते हैं कि एक समय चक्र है। तो समय चक्र जो है वो आप फोर्स नहीं कर सकते, या मैं फोर्स नहीं कर सकती, कोई इंसान ये नहीं फोर्स कर सकता कि आज ये होकर ही रहेगा। जैसे कई बार होता है कि कहा जाता है कि जन्म और मृत्यु जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, डिवाइन टाइमिंग का खेल है। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो कोई बेबी होने वाला है किसी को, ठीक है, और वो जो है डेट दे दी है डॉक्टर ने कि ये होना चाहिए। और हो सकता है, ऐसे केसेस होते भी हैं कि हो सकता है बेबी जो है वो उस समय ना हुआ हो, एक हफ्ते बाद हो, या एक हफ्ते पहले हो जाए, या प्री मेच्योर बेबी भी हो जाए। तो इस चीज़ को जो है वो डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, इतना कर सकते हैं कि ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। ये वही चीज़ है कि यहाँ पर जो है आप फोर्स नहीं कर सकते, या आपके पेरेंट्स या आप या कोई और इंसान फोर्स नहीं कर सकता कि आपकी लाइफ में ये टाइम कब आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे होप भी है। और आपने डेविल का कार्ड भी आया यहाँ पे। सैटर्न, सैटर्न जो है, जो शनि है, वो हमेशा जो है वो हमें बहुत सारे लेसन्स को, या स्लो मूविंग कह सकते हैं कि बहुत सारे लेसन्स हमें सीखने पड़ते हैं हर इंसान को, कि धीरे धीरे आपको वो सीखना है, उसके बाद ये जो है फल मिलेगा। जैसे होता है कि भाई पूरे साल आप पढ़ोगे तो लास्ट में एग्जाम होता है, और फिर जो है जो भी आपका रैंक आए या जो भी आपका हो, वो चीज़ है यहाँ पे। तो इस चीज़ को जो टाइमिंग है यहाँ पे वो कोई फोर्स नहीं कर सकता। थोड़ी फ्रस्ट्रेशन है आपके मन में, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, लेकिन आपको इस चीज़ के पीछे, या इस चीज़ के पीछे फ्रस्ट्रेट या दुखी नहीं होना कि ये कब होगा। ये अपने आप होगा। आप जो है सिर्फ अपने आप पे फोकस करो। रही बात मैरिज की कि वो किस तरीके के होंगे, यहाँ पे ये चीज़ है कि वो पर्सन आपकी जो भी आपके मन में फ्रस्ट्रेशन है, या ये कह सकते हैं कि जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपने एक्सपेक्ट कर रखी हैं कि सब लोग ऐसे ही होते हैं, बस ऐसे ही हो जाएगा, अगर होना भी होगा तो एवं ही हो जाएगा, एवरेज सी लाइफ होगी, उसका ठीक उलट है। आप जो सोच रहे हैं कि जैसे वो फनी हो, लविंग हो, वो सब चीज़ें जो है वो आपको नहीं मिलेगी, या समाज में तो लोग खड़ूस ही ज़्यादा घूमते हैं या अपनी ही चलाते हैं। ये पर्सन आपकी बात सुनेंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो।
आपको एक इमोशनल अटैचमेंट वाला, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी आया, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, इमोशनल अटैचमेंट वाला प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज वाला इंसान आपको मिल रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो आपका जो रिलेशनशिप है वो इमोशनल हैप्पीनेस पे भी क्रिएट होगा, प्लस वो प्रैक्टिकल तरीके के डिसीजन भी ले पाएगा। तो ये नहीं है जैसे कुछ लोगों को लगता है कि बस एक कॉन्ट्रैक्ट की तरीके से चल रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। तो आप जो चाहते हो एक्चुअली में कि ऑनेस्टी हो, ट्रस्ट हो और आपकी रिस्पेक्ट हो, तो दोनों ही तरफ से आप भी उनकी रिस्पेक्ट करोगे, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। यहाँ पे इक्वालिटी है, यहाँ पे किसी की डोमिनेंस नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। ये पर्सन इसी तरीके के होंगे, ये आपकी बिल्कुल लाइफ उलट या कह सकते हैं न्यू चैप्टर की तरीके से होगा, जो आपने अभी तक अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा ही नहीं है। जो आपको लगता है लाइफ में आपने बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंसेस करे हैं या लोगों को ऑब्जर्व किया है, तो आपको भी ये लगने लगा है कि लाइफ बस ऐसी ही होती है और ऐसी ही चलती रहेगी। उस चीज में ये इंसान जो है वो आपका पर्सपेक्टिव जो है वो पूरी तरीके से चेंज कर देंगे। यहाँ पर डेविल का कार्ड जो है सेक्रल चक्रा में भी आया है। तो जितने भी आपके डिजायर्स हैं, पोजेशंस है, या थोड़ा सा ऑब्सेशन भी है, हालांकि ऑब्सेशन जो है वो हमेशा नेगेटिव एनर्जी होती है, बट थोड़ा सा जो आपके दिमाग में ऐसी चीजें चलती हैं, तो वो चीज भी जो है वो आपको इक्वालिटी में मिल रही है। तो डिजायर्स भी इक्वालिटी में मिल रहे हैं, इमोशंस भी इक्वालिटी में मिल रहे हैं, और प्रैक्टिकल तरीके की नॉलेज भी वो इक्वालिटी ही की तरीके से मिल रही है। तो आपका आईक्यू और ईक्यू, इमोशनल कोशेंट और आईक्यू इंटेलिजेंस कोशेंट, दोनों का काफी हद तक सिमिलर होगा, और लाइफ को देखने का नजरिया, चैलेंजेस को फेस करने का नजरिया, दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। आप फैमिली क्रिएट करोगे, आप कमिटमेंट करोगे, और अगर आप बेबीज चाहते हो तो वो चीज भी यहाँ पर हो रही है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी इच्छा है कि आपकी फैमिली तो हो ही, लेकिन आपके पास कोई पेट भी हो। अब जरूरी नहीं है कि वो डॉगी हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको हो सकता है पेट्स पसंद हो, तो आप जो है वो चीज भी यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो, और आप दोनों को ही पेट्स बहुत पसंद होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, अंडरस्टैंडिंग है। आप चाहते हो, और हर इंसान एक्चुअली में चाहता है कि मुझे जो है समझने वाला इंसान मिले, और यहाँ पे आपको वो पर्सन मिल रहा है। मैंने पहले ही कहा, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, हर तरीके से जो है वो आपकी इक्वालिटी आपको समझ पाएंगे कि आप कुछ जो कह रहे हो, चाहे भावनात्मक रूप से कह रहे हो, चाहे प्रैक्टिकल सेंस में कह रहे हो, तो वो चीज़ उन्हें समझ आएगी कि आप कहना क्या चाहते हो या आपकी भावनाएं क्या हैं। कई लोग जो है वो इस तरीके के होते हैं कि आप उनको कुछ भी कह लो, लेकिन सब कुछ जो है वो उनके सिर के ऊपर से जाता है। वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, उनका पूरा फोकस जो है वो आपके ऊपर होगा, और आप उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखोगे, और आपके लिए भी वो पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग जो है, जो ये टाइमिंग या कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन जो है वो इसी वजह से रही होगी, जो मतलब आपको कोई नहीं सही तरीके का मिल पा रहा है, वो इसी वजह से है कि जो इंसान को चाहिए एक सही तरीके के रिलेशनशिप में, एक हेल्दी रिलेशनशिप में, वो चीज़ जो है वो आपको कुछ समय के बाद ही मिलेगी, क्योंकि उन्होंने भी जो है लाइफ के लेसन को लर्न किया होगा बचपन से लेकर अभी तक, और आपने भी जो है लाइफ के लेसन को लर्न किया होगा। तो काफ़ी हद तक जो एक्सपीरियंसेस है वो सिमिलर हो सकते हैं, इस वजह से भी जो है आपकी सोच जो है या वैल्यूज जो है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स हमेशा सिक्योरिटी को, स्टेबल को, पर्सन को दिखाता है। तो स्टेबिलिटी जो है वो ये चीज़ नहीं, लॉयल्टी रहेगी, फेथफुलनेस रहेगी, और ये बाय चॉइस है। ये नहीं कि समाज का डर है तो वो लॉयल है, नहीं, वो बाय चॉइस जो है वो ये चीज़ महसूस करते हैं। तो इम्पोर्टेंस जो है वो इस चीज़ की है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो प्रैक्टिकल सेंस की जो लाइफ है, जैसे प्रॉपर्टी बनाना, पैसे को ठीक से रेगुलेट करना, बाकी जो है डिसीजन लेना, बच्चे के बारे में सोचना, बाकी चीज़ें जो भी हैं, या पेरेंट्स के बारे में सोचना, या अपनी सिक्योरिटी रखना मनी के बारे में, वो चीज़ भी जो है काफ़ी हद तक आप दोनों का दिमाग जो है वो सिमिलैरिटी में रहेगा। और यहाँ पे ये खिंचातानी नहीं मचेगी। बहुत सारे लोगों में होती है कि मायका है या ससुराल है, वो उसकी तरफ जाता है, वो उसकी तरफ जाता है। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। आप अपनी लाइफ बना रहे हो और अपने फ्यूचर क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे बहुत मेच्योर तरीके की वाइब्स आ रही है मुझे। यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 29 से लेकर 35 की एज तक ही शादी जो है वो होगी।
थोड़ा डिले है, लोगों के हिसाब से जो कैलकुलेशन होती है उसके हिसाब से डिले है, लेकिन ये चीज इसीलिए है क्योंकि आप अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर रहे हो, अपनी फैमिली खुद क्रिएट कर रहे हो, और उसकी जिम्मेदारी भी जो है आप दोनों ही ले रहे हो। तो काफी हद तक सिमिलैरिटी ही है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है, एक फ्यूचर देखते हो, एक्सपीरियंसिंग का कार्ड ही इसीलिए आया कि आपने काफी कुछ जो है वो एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, और उस चीज को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो और एक अच्छे तरीके से कर रहे हो, जिससे आपको बेनिफिट हो, आपकी फैमिली को बेनिफिट हो। जैसे मैंने पहले भी अभी एग्जांपल दिया कि अपनी अपनी तरफ जो है वो खिंचाव नहीं है कि मेरे लोग जो है वो ज्यादा अच्छे हैं या मेरे लोग जो है वो ज्यादा अच्छे हैं। आपको पता है आपको क्या करना है, क्यों करना है, और किस तरीके से रिलेशनशिप को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जो है काफी हद तक शांति रहेगी, खुशियां रहेंगी, एक ब्राइटनेस रहेगी, और अप्स एंड डाउन्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि लेसन्स नहीं लर्न करोगे, करोगे, क्योंकि वो जो है आपकी डेस्टिनी में है, लेकिन आप एक दूसरे को संभाल लोगे। तो एक शैडो साइड भी है आपकी और उनकी भी, तो वो दोनों जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस यहाँ पर हो जाएगी। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है हैप्पीनेस। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। तो हैप्पीनेस आपको क्रिएट होगी और आप लोग खुद क्रिएट करोगे। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। ये चीजें। और नेक्स्ट आ रहा है ऑनेस्टी। आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। ऑनेस्टी रहेगी, अपने आप से भी सच बोलोगे कि जो फीलिंग्स महसूस कर रहे हो वो चीज है, और उससे भी जो है वो एक्सपेक्टेशन रखोगे कि ऑनेस्टी रहेगी और आपको वो मिलेगी भी। तो दोनों ही तरीके का यहाँ पे एक अच्छा जो है बैलेंस रहेगा। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स, उसके बाद कुछ और वो देखेंगे। तो यहाँ पे पीसफुलनेस है, और जो प्रेयर आप कर रहे हो और बहुत लंबे समय से कर रहे हो, मुझे तो यहाँ पे लग रहा है कि काफी सालों से आप प्रेयर कर रहे हो इस चीज की, क्योंकि आपकी होप जो है वो अगर दिमागी तौर पे कहा जाए तो खत्म हो रही है। समाज को देखते हुए आपको बिल्कुल भी होप नहीं है, लेकिन आपका मन फिर भी कहता है कि मेरी प्रेयर्स जो है वो कबूल होंगी। तो वो चीज है यहाँ पे, और वो चीज यहाँ पर रहेगी। चलिए देखते क्या आ रहा है। You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. तो यहाँ पे यही चीज़ है कि जो चीज़ आपको, जिस चीज़ का कोई जवाब नहीं है, जैसे मान लो कोई जो है XYZ कोई रिश्ता भी आया है, तो वो जो है बेफालतू में मना कर दे रहा है, या कोई जो है सर्कमस्टांसेस नहीं बन रहे, तो वो चीज़ें जो अपने आप से आपके कंट्रोल में नहीं है, वो चीज़ों का होने का मतलब ही यहाँ पे ये है कि आप वो डिजर्व करते हो जो सच में डिजर्व करते हो। वो ये नहीं, ईश्वर जो है वो ये नहीं चाहते कि काम चलाऊ जो है आपकी लाइफ बन जाए या फैमिली बन जाए, जो कि ज्यादातर लोगों की होती है। तो वो चीज नहीं है, क्योंकि आपके लिए आपकी हैप्पीनेस बहुत मायने रखती है, और वो चीज यहाँ पर है। नेक्स्ट आ रहा है सीक्रेट एडमायर। समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू दैट दे आर लेटिंग ऑन। तो यहाँ पे सीक्रेटली कोई आपको एडमायर करता है, हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको नहीं भी पता हो। तो चलिए देखते हैं कुछ फीचर्स, देख लेते हैं कुछ और चीजें। बिग बर्ड्स, तो हो सकता है बिग बर्ड्स हों उनके। नेक्स्ट आ रहा आर्मी डिफेंस ऑफिसर, अट्रैक्टिव लिरिंग्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स हो सकता है, या 3 मंथ्स में आपको वो मिल जाए। नेक्स्ट आ रहा है फेशियल सिमेट्री, वाइट टीथ, तो अपनी हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखते होंगे, अपने आप को ग्रूम करके रखते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है मेच्योर, फॉरगिव मी प्लीज। तो हो सकता है, हालांकि ये जो है इससे रिलेटेड ना हो, तो पास्ट की एनर्जी भी कोई आ रही है, तो वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है लॉयल हार्ट, तो आपका लॉयल हार्ट रहेगा इस पर्सन का भी। नेक्स्ट आ रहा है चबी गर्ल, तो चबी गर्ल मिल सकती है आपको। नेक्स्ट आ रहा है लॉन्ग हेयर, चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो आपको हो सकता है, उनको हो सकता है, तो इस वजह से भी जो है आप लोग करीब आ सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है इंजीनियर, इंजीनियर हो सकते हैं वो। नेक्स्ट आ रहा है यू आर माई फर्स्ट लव, और नेक्स्ट आ रहा है रोमांटिक, वो रोमांटिक होंगे। और देख लेते हैं पेरिस, पेरिस घूमने जाने की इच्छा होगी, ऐसा कुछ हो सकता है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, यू आर मैजिकल। तो ये चीजें जो है वो आपके लिए इस तरीके से महसूस करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंट मंथ्स, देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सितंबर, दिसंबर, नवंबर, और एक और देख लेते हैं मार्च। ठीक है, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स हो गए। कुछ देख लेते हैं ज़ोडिएक साइन, कैंसर, एरीज, लियो, और एक और देख लेते हैं वर्गो। तो ये चीजें जो है वो आपके लिए एप्लीकेबल होंगी। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक जैगवार आया है, तो हिडन है अभी सब कुछ।
जो चीज़ें जो मतलब आप काफ़ी लंबे समय से सिंगल रह रहे हो और अभी तक सब कुछ हिडन है और आपको कोई उम्मीद नहीं है, अगर जैसे मैंने पहले भी कहा कि दिमाग में ये चीज़ है कि कोई उम्मीद है नहीं, कुछ ऐसा भी होगा। लेकिन ये एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से चीज़ें होंगी और आपको खुद नहीं समझ आएगा कि कई बारी ऐसा होता है, जैसे एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मान लो आपने सोचा कि XYZ चीज़ जो है या काम जो है, वो इस टाइम पीरियड में होगा। लेकिन उससे पहले ही हो जाए और सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाए कि ये काम हो गया और वो बिल्कुल सही भी हुआ है, ऐसा भी नहीं कि कुछ उसमें गड़बड़ी हो। तो आपको खुद लगेगा कि ये सही समय था और वो चीज़ हो गया, ये वो चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ओम आया है, स्पिरिचुअलिटी है, तो काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल तरीके का कनेक्शन होगा, प्लस स्पिरिचुअल तरीके से ही आप लोग एक-दूसरे से मिलोगे। तो ये बड़ा ही ऑर्केस्ट्रेटेड या ये कह सकते हैं कि डिवाइन की मर्ज़ी है और इसमें कोई भी व्यक्ति जो है वो फ़ोर्सफुल तरीके से नहीं कर पाएगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो किसी से रिलेशनशिप क्रिएट करने की या शादी करने की, आपकी नहीं हो पाएगी, वो तब तक नहीं होगी जब तक वो सही इंसान जो है वो नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक जो है कटर आया है, तो जितने भी नेगेटिव चीज़ें आपने देखी अपनी लाइफ में किसी भी कारण से रही हो, वो सारी चीज़ें नेगेटिव में या कह सकते हैं कट ऑफ करके लेट गो कर दोगे और तब जो है ये चीज़ हो जाएगी और आपको सच में मैं कह रही हूँ, आपको याद भी नहीं रहेगा, ना ही आप याद करना चाहोगे कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा भी नेगेटिव हुआ था। चाहे वो बुलिंग रहा हो, चाहे वो चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा हो, चाहे वो कुछ भी रहा हो। तो वो चीज़ आप देखोगे ही नहीं, ना ही महसूस करना चाहोगे। तो बिल्कुल भूल जाओगे, हील होगे आप। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। ज़ह नसीब हंसी तो फसी मूवी का बहुत प्यारा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है जेलस निक जोनस का। अगर तुम साथ हो तमाशा मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है रांझना शेरशाह मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको वो डेडिकेट करना चाहेंगे और आपकी फीलिंग्स भी जो है वो इसी तरीके की रहेगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फाइल नंबर 2 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपकी किससे शादी हो रही है और उनसे रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स। आ रहा है 4 ऑफ कॉइंस। ओके, नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन। अच्छे कार्ड्स आए हैं, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है अवेयरनेस, चैरियट का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, शेयरिंग। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, द क्रिएटर। आप एक दूसरे के मैच हो गए। नेक्स्ट आ रहा है इंटीग्रेशन, टेम्परेंस का कार्ड फिर से आया है। और नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। ओके, तो पहले मैं ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर जेमिनी है, एरीज है, सेजिटेरियस है, लियो है। सेजिटेरियस मैंने बोल दिया था। यहाँ पे पाइसिस एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है और वर्गो एनर्जी भी है। मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप और आपके पर्सन, चाहे आप जिससे भी मैरिज करने में इच्छुक हो सकता है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ परसेंटेज जो है जो व्यूअर है उनमें से जो है ये आपकी लव मैरिज हो सकती है, क्योंकि आप दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर हो और एक दूसरे के साथ आना चाहते हो और आप लोग एक दूसरे के फ्रेंड भी हो गए या अपने सिबलिंग के फ्रेंड हो सकते हो। तो जैसे भाई बहन हो गए तो उसमें जो है फ्रेंडशिप है, तो आप उस हिसाब से एक दूसरे को म्यूचुअली जानते होगे। तो यहाँ पे ये चीज़ है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। अगर अरेंज मैरिज है तब भी जो है यहाँ पे ये चीज़ है कि आप दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर हो गए एक दूसरे के साथ, तो ये चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। जिससे भी आपकी शादी हो रही है वो जो है यहाँ पर एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल पर्सन होंगे, लेकिन कंफर्ट जोन को थोड़ा स्टक फील करते होंगे। जैसे मान लो, एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो आप जो है XYZ जगह पर बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, तो वो पर्सन ऐसे होंगे कि वो जो है चेंज को बहुत तेजी से जो है एक्सेप्ट नहीं करते होंगे। फिक्स साइन यहाँ पर वो होंगे उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी, कि वो ऐसे हैं कि जल्दी से, जैसे मान लो किसी को प्रमोशन मिला तो वो जो है दूसरी जगह चला गया, फिर जो है उसे और प्रमोशन मिला या और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली, वो जो है बाहर चला गया। ये इंसान ऐसे नहीं है, वो थोड़ा कंफर्ट जोन को ज़्यादा महत्व देते होंगे। अब इस चीज़ को कुछ लोग पॉजिटिव भी देखते हैं, कुछ लोग नेगेटिव भी देखते हैं।
ये अगर पॉजिटिव तरीके से देखा जाए तो ये चीज़ है कि आपने जो भी अभी तक क्रिएट किया है, आपको उस चीज़ को हटाकर फिर से नई जगह पर नहीं जाना पड़ेगा। और अगर नेगेटिव तरीके से देखा जाए तो न्यू अपॉर्चुनिटी को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो ये माइंडसेट की यहाँ पे बात है। फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा होंगे और अपनी चीज़ों से या अपने लोगों से या जिससे भी वो लगाव करते हैं, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग थिंग हो या कोई इंसान ही क्यों ना हो, तो वो चीज़ से जो है वो बहुत ज़्यादा लगाव करते होंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है उनको गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है या नेचर का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, तो काफ़ी समय जो है वो गार्डनिंग में या फिर जैसे होता है कि नेचर में पेड़ पौधों के साथ जो है वो उनका समय ज़्यादा बीतता होगा बजाय लोगों से। तो लोगों से इंटरेक्शन उनका कम होगा, कुछ पर्टिकुलर लोगों के अलावा ही जो है वो किसी और को एक्सेप्ट नहीं करते होंगे, लेकिन जिसको भी एक्सेप्ट करते हैं वो बहुत मन से करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड है, सेजिटेरियस है। यहाँ पे डबल दफे जो है वो सेजिटेरियस एनर्जी आई है। बहुत ज़्यादा बैलेंस आपकी लाइफ में या रिलेशनशिप में रहेगा और इस तरीके का रिलेशनशिप रहेगा कि जिसमें इमोशंस भी बैलेंस हो रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ भी बैलेंस हो रही है, ग्राउंडेडनेस भी रहेगी और पेशेंस रहेगी, धैर्य रहेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि लव एट फर्स्ट साइट वाली चीज़ें हैं। धीरे धीरे प्रोग्रेशन में आप दोनों के बीच में एक अफेक्शन क्रिएट होता जाएगा। अब ये शादी से पहले भी हो सकता है और शादी के बाद भी हो सकता है, जो भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी और धीरे धीरे आप दोनों ही एक जो स्लो बर्न वाली चीज़ होती है ना कि धीमी धीमी आंच पे जो है जो खाना पकता है वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, ये वही चीज़ है। एग्जाम्पल मैंने दिया है कि वही चीज़ है कि धीरे धीरे जो है आप दोनों का जो अफेक्शन है एक दूसरे के प्रति वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में हो जाएगा और आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करोगे और एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसा रिलेशनशिप या कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा कि जिसमें आप दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं पड़ेगा। आप दोनों को एक दूसरे की एक्सेप्ट ही जो है वो हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है। ये न्यू पर्सन होंगे ज़्यादातर केसेस में और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है आप या आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हों, तो वो जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं या फिर पब्लिक डीलिंग में हो सकता है या मैनेजरियल वर्क हो सकता है। थोड़े से स्टबन या जिद्दी होंगे वो, ये उनका नेचर रहेगा और कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होंगे। तो हो सकता है लॉयर हो या एडवोकेट, जैसे कहा जाता है कि आर्गुमेंट करना। अब आर्गुमेंट को ज्यादातर लोग नेगेटिव में ले लेते हैं, लेकिन रैशनलाइज्ड दिमाग होना कि तर्क संगत बात करना कि भाई ये जो है फैक्ट है और ये चीज यहाँ पे ये एग्जिस्ट करती है, तो उनसे जो है वो जीत पाना थोड़ा कठिन होगा। हालांकि आपसे वो जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन भी आया। वही चीज है कि अगर लोगों को मैनिपुलेट करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए वो ये चीज नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है आप जो है उनके लिए बैलेंस हो प्लस उनकी हैप्पीनेस हो। तो वो चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहती हूँ, वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होंगे। तो हो सकता है समय के अनुसार जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी, आपकी भी और उनकी भी, आप दोनों ही मुझे वर्किंग लग रहे हो सकता है आप बिजनेस कोई करता है, कोई जो है वो जॉब करता है, या दोनों ही बिजनेस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एम्बिशियस बहुत ज़्यादा हो गए और उस चीज़ में एक दूसरे को सपोर्ट भी करते चलोगे और एक दूसरे के साथ जो लाइफ क्रिएट कर रहे हो उसमें लेगेसी भी क्रिएट हो रही है और आगे बढ़ते हुए एक दूसरे को खुशी भी महसूस करवा रहे हो कि हाँ देखो हमने ये भी अचीव कर लिया है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे अवेयरनेस आया है, चेरियट का कार्ड है। चेरियट सक्सेस को दिखाता है, विक्ट्री को दिखाता है। चेरियट ऐसी एनर्जी है या कार्ड है कि उस इंसान को कोई रोक नहीं सकता। तो जो भी उन्होंने डिसाइड किया है कि ये काम, खासकर मैं कैरियर के थ्रू कह रही हूँ, तो ये मुझे करना है, तो उसकी जो है वो डेडलाइन है, वो करके ही रहेंगे। तो ये चीज नहीं है कि जैसे लेजी लोग होते हैं कि धक्के ही मारने पड़ रहे हैं कि भाई उड़ जाओ या काम कर लो, वो चीज यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। एक दूसरे के प्रॉपर मैच हो। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, मैंने पहले भी कहा था कि फ्रेंडशिप से चीजें जो है वो शुरुआत हुई होगी या हो चुकी होंगी, ये आपको पता होगा। वो चीज भी जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन है। एक जो है बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी का होगा और एक जो है वो बहुत ज्यादा शांत एनर्जी का होगा। तो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली सिचुएशन है। फायर साइन और वाटर साइन हो सकता है, या दोनों के चार्ट में फायर साइन होगा, लेकिन एक दूसरे की जो मार्स की एनर्जी है वो काफी हद तक
इक्वालिटी या ये कह सकते हैं बैलेंस में रहेगी। एक ऐसी चीज नहीं बन रही है कि एग्रेसिवनेस है कि जैसे मान लो आग में अगर पेट्रोल डाल दो तो वो और ज्यादा भड़क जाएगी, यहाँ पे वो चीज नहीं है। यहाँ पे कोई भड़काऊ या एग्रेशन नहीं आ रहा है, यहाँ पे वो स्लो बर्न है। जिस तरीके से कोयला अगर हो और वो जो है धीरे धीरे कैसे कहूँ मैं कि गरमाइश जो है वो देता रहता है, चाहे वो बर्तन हो चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, तो वो गरमाइश देता रहता है और वो काफी लंबे समय तक जो है वो गरमाइश देता रहता है। वो ये नहीं कि वो धधकता रहता है कि या वो ये हो कि वो जो है आग लगा देगा घर में, नहीं, वो चीज नहीं है। तो ये स्लो बर्न वाली जो एनर्जी है वो आप दोनों के बीच में एक पैशन भी रखेगी हमेशा, एक इमोशनल अटैचमेंट भी रखेगी और प्रैक्टिकल तरीके की चीजों का भी एक सही बैलेंस यहाँ पे रहेगा। तो आप दोनों का जो लाइफस्टाइल होगा या रिलेशनशिप होगा वो काफी हद तक बैलेंस्ड होगा। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि एक इंसान को जो है वो ज्वेलरी का बहुत ज्यादा शौक हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो जो है फीमेल ही हो, लोग ऐसा सोच लेते हैं। कुछ मेन जो है उनको भी जो है ज्वेलरी का बहुत ज्यादा शौक होता है, तो वो जो है गोल्ड ज्वेलरी पहनना या इवन आर्टिफिशियल भी पहनना तो उन्हें हो सकता है, या वो कान में बाली पहनना, कुछ ऐसी चीज हो सकती है। हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। यहाँ पे ये भी चीज है कि उन्हें टैटू का शौक हो सकता है वो आपके नाम का या कोई भी उनको अगर चीज पसंद है तो वो जो है टैटू भी करवाएं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, सेलिब्रेशन है। आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा वो एक टिपिकल हस्बैंड वाइफ से ज्यादा एक फ्रेंडशिप की तरीके का रहेगा। आप उनकी बात सुनोगे और वो आपकी बात सुनेंगे। और ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा आपके बीच में नहीं होगा। लड़ाई झगड़ा कहने का मतलब ये नहीं कि कोई एक्सट्रीम है, नोकझोंक होगी, लेकिन वो चीज वही सॉर्ट आउट भी हो जाएगी। जिस तरीके से जैसे फ्रेंड्स के बीच में होती है कि आज जो है डिसएग्रीमेंट हुआ है और कल जो है वो उसी बात को लेकर नॉर्मलाइज भी हो जाएंगे, तो यही चीज जो है वो आपके रिलेशनशिप में रहेगी। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है फ्रेंडशिप। आई अंडरस्टैंड दैट फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीजन। तो आप दोनों एक फ्रेंड की तरीके से एक दूसरे को देखोगे और हमेशा एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट आ रहा है इमेजिनेशन। आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ, माई माइंड। और नेक्स्ट आ रहा है द रिलेशनशिप्स। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो यहाँ पे जो है जो आपका हायर गुड है, जो आप दोनों का रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, वो चीज जो है वो असलियत में भी आएगी। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है डव तो आया ही है, इनर पीस है यहाँ पे, लेकिन आप लोगों को एक एनलाइटनमेंट या कह सकते हैं सुकून जो है वो फील होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब जो है ये चीज सही हुई है। तो इस तरीके की एक जो इनर पीस आ जाती है मन में किसी भी काम को लेकर, वो चीज आपको रहेगी इस रिलेशनशिप में। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। तो यहाँ पे वो अगर आप उन्हें जानते हो तो वो आपको आई लव यू कह रहे हैं। और नेक्स्ट आ रहा है द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड embrace न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। तो अगर आपका दोनों में से किसी का कभी कोई ब्रेकअप हुआ है या फिर जो है आपको ऐसा लगा कि किसी से आपका अटैचमेंट था लेकिन उसने जो है वो सही तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं किया, तो आप उस इंसान को भी अपनी जिंदगी से लेट गो कर रहे हो और इस इंसान को जो है वो अपनी जिंदगी में लेकर आओगे और इस तरीके से रिलेशनशिप को क्रिएट करना चाहोगे जिससे आपकी फीलिंग्स जो है वो न्यूली हो। तो आप जो है वो जो पास्ट की चीजें जो भी हुई हैं, अच्छी इवन बुरी, तो वो चीजें जो है आप पीछे छोड़ रहे हो। तो चलिए देखते क्या आ रहा है। पहला आ रहा है कर्ली हेयर, नेक्स्ट आ रहा है वाइल्ड फ्लावर्स और नेक्स्ट आ रहा है ब्यूटी विद ब्रेन्स। तो यहाँ पे यही चीज है कि सुंदर भी होंगे और वो चीज भी रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है फेमिनिन साइड। तो चाहे मैन हो या वुमेन हो, दोनों की फेमिनिन साइड बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट आ रहा है फुल लिप्स, ब्रेसलेट और नेकलेस। और नेक्स्ट आ रहा है फ्लावर्स। तो हो सकता है उन्हें फ्लावर्स का बहुत ज्यादा शौक हो, या मैंने जैसे कहा था कि गार्डनिंग का शौक हो सकता है, तो ये चीज भी है। जरूरी नहीं है कि वो जो कह सकते हैं कि हमेशा जो है वो दे ही आपको फ्लावर्स, गार्डनिंग का बहुत ज्यादा शौक हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है ट्रू लव, नेक्स्ट आ रहा है कोजी कॉन्वर्जेशन और नेक्स्ट आ रहा है माउंटेनियस रीजन। तो हो सकता है आप माउंटेनियस रीजन से या वो करते हो। नेक्स्ट आ रहा है मेच्योर, साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया जाने की इच्छा होगी या उससे रिलेटेड जो भी गाने हैं या बाकी सारी चीजें वो भी उन्हें पसंद हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्पिरिचुअल, काफी हद तक स्पिरिचुअल ये पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है एक्टर। तो एक्टिंग का शौक हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो उनका कैरियर हो, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है यू आर गुड इनफ। नेक्स्ट आ रहा है रेड चीक्स। तो हो सकता है डिंपल्स पड़ते हो या रेड चीक्स हो। नेक्स्ट आ रहा है इंजीनियर और एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है पायलट। तो हो सकता है वो पायलट भी हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंट मंथ्स देख लेते हैं और ज़ोडिएक साइन भी देखेंगे।
जुलाई उनका बर्थडे हो सकता है या कुछ और हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है अक्टूबर, नेक्स्ट है जनवरी, अगस्त और एक और देख लेते हैं फरवरी। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स हो गए। अब देख लेते हैं कुछ ज़ोडिएक साइन। टॉरस, एक्वेरियस, सजिटेरियस और लीब्रा। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए ज़ोडिएक साइन भी हो गए हैं। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे थर्ड आई चक्र आया है तो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल तरीके से होगा, या आपकी इंट्यूशन जो है ये बोलने लगेगी कि हाँ ये आपके लिए इंसान सही है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कैमरा आया है, तो हो सकता है उनको फोटोग्राफी का शौक हो, या वो सोशल मीडिया पे आपको फॉलो करते हो, या आपकी फोटोज जो है उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई हो, या ये चीज हो सकती है, या फोटोग्राफी मैंने जैसे कहा शौक हो सकता है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। पहला आ रहा है हमदर्द, एक विलन का। नेक्स्ट आ रहा है मैं रहूं या ना रहूं, अरमान मलिक का। नेक्स्ट है आपके लिए अकेले हैं तो क्या गम है, कयामत से कयामत तक का। और नेक्स्ट आ रहा है एवरीथिंग आई डू, ब्रायन एडम्स का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।